जाएगा, उसके ज़रिए करोड़ों की आमदनी लोग कर रहे हैं। तो मैं शहरी विकास मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय को भी गंभीरता से लेना चाहिए। आपने ये भी कहा कि जो 100 मीटर के जो बड़े सड़क पर है उसको 4 मंजिल बनाएंगे, तो ये तो आज आपने कह दिया कि उसको इजाज़त दे दी 3 मंजिल की, 4 मंजिल की। और जब आपने जिस लोगों ने प्लॉट खरीदा था, जिनको अलॉट हुआ था, उनकी किस्मत का क्या कसूर है कि उसको छोटे रोड पे हो गया? पैसा उसने भी उतना दिया, और जो बड़े रोड पर जिसने प्लॉट खरीदा उसने भी उतना दिया। तो आज बड़े रोड पर तो आपने ये कह दिया कि साहब 4 मंजिल बनाएंगे, लेकिन जो बगल के रोड पर जिसकी ज़मीन है उसको आप 4 मंजिल बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे। और बाद में आपने कहा कोर्ट में जाकर वो स्टे हो गया। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि बराबरी की नीति पर चले, मसावात की नीति पर चले। ये नहीं होगा कि एक किसी की किस्मत की लॉटरी खुल गई, वो बड़े रोड पर है तो वो 4 मंजिल बनाएगा और उसके बगल के रोड पर कोई है तो उसको डिप्रेशन हो जाए। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बहुत ज़रूरी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आज बात हुई कि दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग बस रहे हैं, और रामकृपाल जी तो चले गए, कहाँ से बस रहे हैं? आज दिल्ली में साउथ का आदमी कम क्यों आ रहा है? क्योंकि बेंगलोर में रोज़गार है, आंध्रा में रोज़गार है, केरल में रोज़गार है। जहाँ रोज़गार की कमी है वहाँ से लोग आ रहे हैं, और ये अधिकार है, हिंदुस्तान के संविधान में ये अधिकार है कि कोई कहीं भी बस सकता है। लेकिन बिहार में तो 15 साल सरकार थी, और उसका एक अच्छा हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार की जो 15 साल सरकार थी उसने ऐसी नीति बनाई कि वहाँ से लोग आए, यहाँ ज़मीन खरीद लिया और अब अमीर हो रहे, क्योंकि यहाँ ज़मीन की कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन आजकल बिहार से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें लोग ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हम बिहार यूपी के खिलाफ बयान देती हैं कि इन लोगों के वजह से हम यहाँ पर। लेकिन जो रामकृपाल जी अगर ये कहते कि दिल्ली को बनाने में, दिल्ली को संवारने में बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों का भी उतना हाथ है जितना दिल्ली के लोगों का। नहीं, ये लाइन कही, लेकिन शीला जी के बारे में नहीं कहा, वो सिर्फ तारीफ में चले गए। लेकिन बिहार जब जाएंगे तो बिहार के लोग रामकृपाल जी से पूछेंगे कि शीला जी के बयान पर आप मौन क्यों रहे। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो लोग भी बिहार उत्तर प्रदेश के आए हैं उनका ये अधिकार है, सब लोग यहाँ रहते। दिल्ली में तो 2 ही लोग हैं, या तो बाहरी हैं या बिहारी हैं, कि बाहरी और बिहारी। दिल्ली में बहुत लोग क्लेम करने लगते हैं कि ये दिल्ली हमारी है। सभापति जी, दिल्ली में जो लोग पहले गरीब हुए वो पहले दिल्ली आ गए, हम बिहार के लोग थोड़ा बाद में गरीब हुए हैं। अभी इधर 15-20 साल में ज़्यादा गरीब हो गए तो हम लोग थोड़ा लेट आए हैं। लेकिन दिल्ली तो सिर्फ सज्जन कुमार जी का गांव था, दिल्ली कुछ और लोगों का गांव था, दिल्ली तो कुछ गांव का इलाका है, गांव के आसपास लाल डोरा का प्लॉट होता था, उसमें वहाँ कॉलोनी होती थी। लेकिन दिल्ली पर कई लोग ऐसे अधिकार जताते हैं जैसे दिल्ली उनकी हो गई। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में अधिकार है तो सिर्फ गांव के लोगों का है, और अगर अधिकार है तो सब लोगों का है। क्योंकि जो लोग, या तो जो बाहरी दिल्ली में ज़्यादा लोग हैं, इस देश का बंटवारा हुआ, बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से यहाँ आए, अब उनका ये अधिकार था अपने देश में आए, उनकी कॉलोनी बनी है। जो मल्होत्रा जी ने विषय उठाया, आज उनका आप कह रहे हैं कि ऊपर से, हमारे यहाँ कहावत है कि ऊपर से 6 इंची छोटा करने की, आप तो मकान ही छोटा कर रहे हैं, किसी का गर्दन काटने के बराबर है। अगर गांव के लोगों का ऊपर से आप 2 मंजिल ही तोड़ देंगे तो आप तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, उनके परिवार में झगड़ा होगा। उनके 4 बेटे हैं, 4 मंजिल बना ली, और आप कहेंगे कि नहीं 2 मंजिल हम तोड़ देंगे, तो सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होने वाली है। सभापति जी, एक बात इसमें और मैं उठाना चाहता हूँ कि सज्जन कुमार जी ने कहा कि वो नजफगढ़ की तरफ रेट बढ़ा है, तो कौन लोग ज़मीन खरीद रहे हैं? ज़मीन वो लोग खरीद रहे हैं जो फार्म हाउस बना रहे हैं। फार्म हाउस में स्विमिंग पूल बन रहा है, किसान की ज़मीन लेकर उसमें लोग तैर कर गरीबों की चिंता नहीं करने वाले। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब किसान की ज़मीन ली जाए उसमें एक उनको प्लॉट दिया जाए। अगर आप 5000 गज ले रहे हैं तो 1000 गज का नहीं तो 500 गज का, 1000 गज का उसको प्लॉट दीजिए, और उस प्लॉट को वो डेवलप कर सके, उसका अधिकार किसान को दीजिए। नहीं तो किसान अपनी ज़मीन पर देखेगा ये हमारी ज़मीन थी, इसमें कभी हम बसते थे, हमारा परिवार यहाँ रहता था, और आज हमारे पास कुछ नहीं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर किसानों को भी अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरी बात जो मोहन सिंह जी ने उठाई
बाद में उस बात को पूरी तरह जोड़ नहीं दे पाए, लेकिन मैं उनकी बात को लेकर एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं तो बड़ी पार्टी, हमारी 132 MP की पार्टी है, लेकिन समय हमने उस हिसाब से कम ही ले रहे हैं सभापति जी। हम लोगों का स्ट्रेंथ है, इसलिए जितना आरजेडी के लोग बोले हैं उनसे आबादी हमारी थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा इतना देखिएगा आप, तो दिक्कत होगी हमको बोलने में। आप तो बोल चुके हैं, जी खत्म करिए। जी जी, वो हमारा समय बाकी है सभापति जी। जो बात कही कि यहाँ सांसद आते हैं, अब बहुत बुजुर्ग सांसद भी आते हैं जिनके बच्चे सेटल हैं, कॉलेज में पढ़ते। हम लोग जैसे यंग सांसद भी आते हैं जिनके बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते, और कई बार ऊपर नीचे होता रहता। 13वीं लोकसभा में मैं ही था और चुनाव में गड़बड़ हो गया, और बाद में 14वीं लोकसभा में भी मैं 2 साल अज्ञातवास में रहने के बाद मैं फिर से आ गया सभापति जी। तो वो 2 साल में मैंने दर्द देखा। एक बार तो सांसद को आप लुटियन जोन में रहने की आदत दिला देते, और पहले ये व्यवस्था होती थी कि जो सांसद है उसको DDA का एक फ्लैट मिल जाता था, तो अगर उसको बड़ी कोठी नहीं है तो आसपास में वो एक मकान उसको मिल जाता था। लेकिन अब वो व्यवस्था भी आप समाप्त कर दी। ये तो सरकार अब आम लोगों का नुकसान कर ही रही है, लेकिन सांसद भी जो दिल्ली में आते हैं, पहले आप उसको DDA में फ्लैट देते थे, तो क्या सरकार अपने जवाब में मंत्री जी चले गए जी? नहीं चाहिए, अबे आएंगे जी, आ गए तो कोई नोट कर रहा होगा, प्रभारी मंत्री हमारे राजा जी नोट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इसको बढ़िया से नोट करें, मिस न कर जाए। तो क्या मोहन सिंह जी ने जो बात उठाई कि सांसदों के लिए जो DDA के फ्लैट्स बनाएंगे उसमें कोई व्यवस्था करेंगे क्या, ये विषय। दूसरा विषय, जो बड़े बड़े फार्म हाउस बने हैं 4-4 एकड़ की, कई बार हम लोगों को जाने का मौका मिलता है, पार्टी उटी में लोग बुलाते हैं, और दिल्ली में क्या शान से, मंत्री जी जितने शान से नहीं रहते, उससे बड़ी बड़ी कोठी बना ली लोगों ने, 5-5 एकड़ जमीन कर ली। अब आप ऐसा नहीं होगा कि आप अनऑथराइज कॉलोनी पास करने के चक्कर में 100 गज की, 200 गज की, 300 गज की, 500 गज की पास कीजिए, चलेगा। लेकिन इस आड़ में कहीं आप उन लोगों को फायदा तो नहीं दे रहे हैं जो मजा मार रहे हैं। 5,000 एकड़ की, 5 एकड़ की जमीन बना ली, उसमें बड़े स्विमिंग पूल बना लिए, और वो दिल्ली के एरिया में, जब आपने एक पॉलिसी बना रखी है कि फार्म हाउस के लिए दिल्ली से दूर जगह मिलेगी, तो दिल्ली शहर में बड़े बड़े यहाँ पर इलाके के अंदर, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उधर के लोग विरोधी हो जाएंगे। अभी दिल्ली में चुनाव होगा तो लोग कहेंगे आप तो हमारे खिलाफ बोले थे। नहीं, लेकिन मैं इशारे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या आप 1500 कॉलोनी जो पास करने जा रहे हैं उसमें कोई क्राइटेरिया रखा क्या? 500 गज का, 100 गज का, 200 गज का तो समझ में आता है कि अनऑथराइज कॉलोनी है, गरीब बस गए, मिडिल क्लास के लोग बस गए, बिलो पॉवर्टी लाइन बस गए। लेकिन क्या 1500 कॉलोनी में क्या मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे कि 1000 एकड़ और 1000 गज और 2000 गज के प्लॉट भी तो नहीं पास कर रहे आप? तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये जो बड़े प्लॉट वाले हैं उनको मार्केट रेट पर से आधा ले लीजिए कम से कम, लेकिन ये नहीं होगा कि 100 गज के चक्कर में उनको भी आप मजा दिला दीजिए। ये चीज़ अगर होगी तो ये बहुत अन्यायपूर्ण होगी। ये मैं ये इस बिल में डाला है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को ये गरीब के लिए सरकार बनती है, यहाँ पर अगर उन लोगों को फायदा होगा तो इसका बहुत नुकसान होने वाला है। सभापति जी, आपने समय दिया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर आएगी जिससे गरीबों का फ़ायदा हो, किसानों का फ़ायदा हो, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो, झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले लोगों का फ़ायदा हो, न कि बड़े बड़े फार्म हाउस वाले का फ़ायदा हो। इस बात का सरकार ध्यान रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर जगदीश टाइटलर।